क्लास की स्टार्ट अपन डिस्कशन से करते हैं। जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो पहले अपन डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E5। इसमें पूछा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू पैरेलल लाइंस ना। तो E5 के अंदर अगर ये प्लेन, सबसे पहले तो जो लाइंस है उनको लिख लेते हैं कि जो पैरेलल लाइंस आपके पास हैं, पैरेलल लाइंस आर x माइनस 4 अपॉन 1, y माइनस 3 माइनस वाई, तो उसको y माइनस 3 अपॉन माइनस 4 लिख लेना और हो जाएगा z माइनस 2 अपॉन 5। एंड सेकेंड लाइन जो आपके पास लिखी हुई है वो लिखी है x माइनस 3 अपॉन 1 विल बी इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 1 बाय लैम्डा एंड z अपॉन 1 बाय म्यू। तो पैरेलल अगर जब बोला हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 बाय लैम्डा माइनस 4 होगा और 1 बाय म्यू आपके पास 5 हो जाएगा। तो लैम्डा म्यू की वैल्यू तो निकालनी नहीं, तो उसको मतलब भी नहीं है, बस ये पैरेलल लाइंस हो गई। इस लाइन के ऊपर एक जो पॉइंट है वो हो गया आपके पास 4 3 2। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसे b बोल देता हूं, वो हो गया 3 माइनस 2 एंड 0। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया है जिसके ऊपर ये दो पैरेलल लाइंस तो आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो दो जो पैरेलल लाइंस हैं वो एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये पैरेलल लाइन ये वाली होगी आपके पास। तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो डी आर्स तो आपके पास जो लाइन के हैं वो दिख ही रहे हैं कि डी आर्स आपके पास लाइन के क्या हो जाएंगे 1 माइनस 4 एंड 5। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया बी आपके पास। तो अब आप देखो आपको वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन चाहिए ना, तो अगर यहां से अगर अपन ए बी वेक्टर निकालें तो ए बी वेक्टर आपके पास क्या आएगा, ए बी वेक्टर जो आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, बी ये रहा तो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 5 एंड माइनस 2। तो ये आपके पास ए बी जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तो ए बी वेक्टर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। फर्दर वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या बनेगा आपके पास, ये जो डायरेक्शन है इसको अगर मैं कोई भी ए वेक्टर बोल देता हूं, ये भी वही ए वेक्टर ही है, तो ए क्रॉस बी ए वेक्टर कर लो। अपन ने ए बी निकाला है तो वो बी ए जो हो जाएगा, बी ए हो जाएगा 1 माइनस 5 एंड 2। तो ए क्रॉस बी जो रहेगा वो आपके पास क्या आएगा, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, तो आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर अपने पास है 1 माइनस 4 5। खैर वैसे इसको पूरे को कैलकुलेट करने की अपने को जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल वेक्टर तो आपके पास आ ही गया। अब प्लेन की इक्वेशन अगर अपन लिखें तो प्लेन की इक्वेशन अपन कैसे लिख सकते हैं, एक तो पॉइंट आपको प्लेन के ऊपर पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, आर माइनस बी वेक्टर ले लो या फिर ए जो आपकी इच्छा हो यहां से कंसीडर कर सकते हो कि यहां पर ए जो पॉइंट है ये तो ए वेक्टर ले लिया अपन ने, तो इसको मैं ए वाले पॉइंट को अपन कुछ बोल देते हैं कि बी वेक्टर है ये। तो आर माइनस बी वेक्टर डॉट एन विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ आपके पास, आर माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू 0, और ये लिखा हुआ है बॉक्स प्रोडक्ट आर माइनस बी ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। तो ये डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जो है वो अपन ने ये वाला ले लिया ना, और आर जो हो गया वो आपके पास आर माइनस बी क्या बनेगा आपके पास, एक्स माइनस 4 वाई माइनस 3 जेड माइनस 2। ए वेक्टर अपने पास जो हो गया जिसके लाइन पैरेलल है 1 माइनस 4 एंड 5, और बी ए वेक्टर आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हो वो है 1 5 2 इक्वल्स टू 0। तो अपने को यहां से क्या पूछा हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पूछी गई है इसको हम सिंप्लीफाइंग वी गेट 11x माइनस वाई माइनस 3z विल बी इक्वल्स टू 35। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस की आपके पास यहां से इक्वेशन आ गई। 1 पार्ट 1 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर E11। E11 क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द इमेज ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, ठीक है। तो लाइन दे रखी है x माइनस 1 बाय 9 y माइनस 2 बाय माइनस 1
एंड z प्लस 3y माइनस 3, और प्लेन दे रखा है आपको 3x माइनस 3y प्लस 10z इक्वल्स टू 26। इसके अगर मैं डीआर्स, लाइन के डीआर्स अगर बोल देते हैं तो वो बनेगा आपके पास 9 माइनस 1 माइनस 3, इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ। और प्लेन के नॉर्मल के भी डीआर्स हो जाएंगे वो 3 माइनस 3 10। एक बार इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो आप कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। जब इन दोनों का अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 प्लस 3 माइनस 30 दैट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन और प्लेन के नॉर्मल, अगर लाइन ये है और नॉर्मल ये है, इसका मतलब लाइन जो हो गई वो प्लेन के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। दिस इंप्लाइज लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। अब ये तो हो गया आपका प्लेन और ये हो गई लाइन। तो आपसे लाइन की अगर प्लेन में इमेज पूछा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला अपने पास, अगर ये प्लेन है तो इसका मतलब इस लाइन की इमेज जो रहेगी वो एज इट इज वो की हुई रहने वाली है। तो लाइन के ऊपर कोई भी अगर अपन पॉइंट ले लेते हैं तो पॉइंट अपने को दिख रहा है यहाँ पर 1 2 माइनस 3। इस पॉइंट के अपन यहाँ पर क्या क्या ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं, उसको पी डैश बोल देता हूं। तो लाइन के डीआर्स अगर आपके पास, लाइन के डीआर्स अपने पास है 9 माइनस 1 माइनस 3, तो जो इमेज जो आएगी लाइन की उसके डीआर्स भी आपके पास वही रहेंगे 9 माइनस 1 माइनस 3। इस पी पॉइंट की अगर अपने को इमेज अगर निकालनी है तो इमेज का अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इमेज का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, x माइनस x1 दैट इज माइनस 1 अपॉन ए, प्लेन क्या है आपके पास इक्वेशन 3x माइनस 3y प्लस 10z माइनस 26 इक्वल्स टू 0। तो इमेज का फॉर्मूला लगाया तो x माइनस x1 बाय 3, y माइनस y1 दैट इज y माइनस 2 बाय माइनस 3, z माइनस z1 तो z माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन c विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स, पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करा दो तो क्या बनेगा 9 प्लस 9 प्लस 100 माइनस 26 डिवाइड बाय प्लेन बनेगा, सॉरी नहीं हाँ ये ना, तो 3 प्लेन, पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करा रहे हैं अपन। तो पॉइंट जो है 1 2 और माइनस 3 है, तो उसको इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा 3 माइनस 6 माइनस 30 माइनस 26 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 प्लस 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे वो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 4 माइनस 1 एंड 7। तो ये पॉइंट मिल गया आपको 4 माइनस 1 7। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो होगी, जो कि गिवन लाइन की इमेज होगी, वो क्या हो जाएगी आपके पास x माइनस 4 अपॉन 9 y प्लस 1 अपॉन माइनस 1 एंड z माइनस 7 अपॉन माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करनी है, एक प्लेन उस पॉइंट से पास हो रहा है, तो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो प्लेन उस पॉइंट से पास हो रहा है और प्लेन का ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस भी आपको दे रखा है ना, मतलब और मतलब क्या हो गया, प्लेन जो है पहले तो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और ओरिजिन से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर है। तो आपका सबसे पहला काम तो होगा कि लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट करो। इसको लैम्डा अगर मैंने बोल लिया तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मैं बात करूं तो पॉइंट आपके पास हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा माइनस 3। और जो दूसरी लाइन आपके पास लिखी हुई है x माइनस 3 बाय 1 y माइनस 1 बाय 2 z माइनस 2 बाय 3, इसको इक्वल्स टू म्यू बोल देता हूं। तो इसके ऊपर भी वही पॉइंट होगा क्योंकि दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपके पास म्यू प्लस 3
2 म्यू प्लस 1 एंड 3 म्यू प्लस 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो। लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1 और 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 3 म्यू प्लस 2। आप कोई भी दो को, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, किसी को भी लैम्डा म्यू में से किसी की भी वैल्यू आ जाए, आपको पॉइंट तो मिल ही जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 1 आएगी आपके पास, तो जैसे म्यू निकालोगे तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जो है वो आपके पास आ जाएगा लैम्डा। म्यू की वैल्यू 1, म्यू निकालो ना, तो म्यू यहां रख दो, तो म्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 4 3 5। तो ये जो लाइन, ये क्या होगी, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। फर्दर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइन जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, प्लेन भी वहीं से पास हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये पॉइंट P जो है ये प्लेन के ऊपर लाई कर गया। 4 3 और 5 साथ में दे रखा है कि प्लेन जो है वो ओरिजिन से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर भी है, तो वो ओरिजिन से अगर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके पास ओरिजिन से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर प्लेन तभी हो सकता है जब ये OP जो होगी प्लेन के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा 4 3 5। Therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन अपने पास कितनी आ गई, a टाइम्स x माइनस x1 b टाइम्स y माइनस y1 c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने पर 4x प्लस 3y प्लस 5z विल बी इक्वल्स टू 16 9 एंड 25 पे 14। ये इसका आंसर आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट 1 E14 क्वेश्चन में आपको दे रखा है द प्लेन्स x माइनस cy माइनस bz इक्वल्स टू 0, cx माइनस y प्लस az इक्वल्स टू 0, bx प्लस ay माइनस z इक्वल्स टू 0। ये तीन जो प्लेन्स हैं, ये कह रहा है कि तीनों प्लेन एक ही लाइन से पास होने चाहिए। तो तीनों प्लेन अगर इसी लाइन से पास हो रहे हैं, इसका मतलब तीनों प्लेन इनफाइनाइट जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए। और ढंग से देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, बाय क्रैमर रूल अगर अपन बात करें तो ये होमोजेनियस इक्वेशंस है। तो होमोजेनियस इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब d 0 हो जाए बाय क्रैमर रूल। तो वो क्या बनेगा आपके पास 1 माइनस c माइनस b, c माइनस 1a, b a माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पर डिटरमिनेंट को, तो 1 के साथ आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस c माइनस c माइनस a b माइनस b c a प्लस b। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। E15 पे चलते हैं। E15 का फर्स्ट पार्ट है इफ n कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर ये प्लेन आपके पास हो गया और यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन आपको दे रखा है n कैप। फर्दर लिखा हुआ है आपके पास एंड p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। तो मैं मान लेता हूं ऑरिजिन अगर इधर लिखा हुआ है आपके पास, तो ये OM जो हो गया, लेंथ जो होगी वो आपके पास क्या हो गया, P हो गया। तो इसका मतलब मैं यहां पर अगर MO वेक्टर की बात करूं तो MO वेक्टर विल बी इक्वल्स टू PN कैप ले सकता हूं। तो MO वेक्टर अगर PN कैप हो गया, इसी प्लेन के ऊपर कोई भी अगर मैं वेरिएबल पॉइंट P ले लेता हूं तो उसके पोजीशन वेक्टर मैंने R वेक्टर बोल दिए। तो यहां पर ये जो होगा आपके पास क्या होगा, MP और OM क्या होंगे आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अगर O अगर ओरिजिन पे अपने पास और OM वेक्टर आपके पास PN कैप है, तो एक्चुअली ये क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ O माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M विल बी इक्वल्स टू दिस वन। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास माइनस PN कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आपके पास। तभी तो O माइनस जब ये करेंगे तो PN कैप बन जाएगा। तो अब यहां से अगर दिख रहा है कि MP और MO परपेंडिकुलर है, तो MP वेक्टर डॉट MO वेक्टर
will be equals to what? 0. MP vector will be final minus initial, तो R minus minus plus Pn cap dot with Pn cap will be equals to 0. तो P तो हटा देता हूं यहां से, N को अंदर डॉट कर दो, तो R डॉट N कैप प्लस ये इनका डॉट कितना हो जाएगा आपके पास? P तो हट ही चुका है यहां से, P को तो कांस्टेंट हटा देना, तो N डॉट N क्या बनेगा? P इक्वल्स टू 0. इसका मतलब R डॉट N कैप विल बी इक्वल्स टू माइनस P. अब अगर मैंने ये इधर नहीं लेके अगर मान लो ये उल्टे डायरेक्शन में होता तो आपके पास ये OM जो बनता है माइनस टाइम्स PN कैप बनता, तो इसलिए आंसर जो बनेगा वो एक्चुअली आपके पास प्लस माइनस P. ये आपका एक्चुअली आंसर बनेगा ना, क्योंकि अगर नॉर्मल वेक्टर इधर है और P अगर इस साइड पॉइंट होता है तो वो उल्टा भी डायरेक्शन अगर अपन ले लेते तो ये अपन ने PN कैप लिया हुआ है, तो N कैप का डायरेक्शन नहीं पता ना अपने को, ये इधर है या इधर है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन आप ले सकते हो वहां पर. 15 का सेकंड पार्ट, E15 का सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन, which contains the origin and the line of intersection of these two planes. तो कोई भी दो प्लेन अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या दे दिया? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. तो ये P1 प्लेन हो गया, ये P2 प्लेन हो गया. तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स अपने पास कितनी आ गया? फैमिली ऑफ प्लेन्स is P1 plus lambda P2 equals to 0. So it comes out to be R dot A minus P plus lambda times R dot B minus Q equals to 0. तो आपसे क्या पूछा हुआ है? प्लेन की इक्वेशन पूछी हुई है, तो ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. साथ में दे रखा है कि इससे जितने भी प्लेन पास हो सकते हैं वो तो सारे ये प्लेन हो ही गए, और वो प्लेन कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन भी उससे ओरिजिन कंटेन कर रहा है, तो इट पासेस थ्रू ओरिजिन, दैट इज 0 वेक्टर. तो इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो 0 डॉट ए क्या हो गया? 0, तो ये बचा माइनस P प्लस 0 डॉट बी 0, तो लैम्डा टाइम्स माइनस Q इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस P बाय Q. ये इसमें आप पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? वहां से रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा जो कि दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और ओरिजिन भी उसको कंटेन करेगा. एक्सरसाइज 1 part 2 E8 क्वेश्चन. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन. तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है E8, इसमें आपको एक प्लेन से डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहा गया है. तो अगर ये कोई भी पॉइंट अपन P1 - 2 3 मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस आपसे मेजर करने के लिए कहा गया है x - y प्लस z इक्वल्स टू 5, और लेकिन मेजर्ड पैरेलल टू सम लाइन है. तो उस लाइन के dr जो दे रखे हैं वो अपने पास कितने दे रखे हैं? 2, 3 और -6. तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस मेजर करना है मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन. तो अपन इस लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं. तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के dr सेम हो जाएंगे. ये पॉइंट दे रखा है आपको, इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं. इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? x - 1/2 इक्वल्स टू y + 2/3 इक्वल्स टू z - 3/-6. इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट, अगर ये पॉइंट Q बोल देता हूं, तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो आपके पास कितने रहेंगे? 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा -2, -6 लैम्डा + 3. अब क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन प्लेन, तो ये पॉइंट P अगर इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इसमें इसको सेटिस्फाई करा देते हैं. तो 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा -2 प्लस -6 लैम्डा + 3 इक्वल्स टू 5. यहां से आपके पास क्या वैल्यू होगी? -3 - 6 तो -9, -9 + 2 तो -7 लैम्डा. कांस्टेंट आ गया आपके पास 1 + 2 3, 3 + 3 6, और इधर जाके क्या हो जाएगा 1. सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 1/7.
तो देयरफॉर जैसे लैम्डा की वैल्यू इसमें क्यू में पुट करोगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या रहेंगे 2/7 + 1, यहां पुट करोगे तो 3/7 - 2 एंड -6/7 + 3। तो ये जब क्यू के अपने पास कोऑर्डिनेट्स आ गए तो देयरफॉर आपको जो वैल्यू जो फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है अपने को, इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू लाइन। इसका मतलब अपने को यहां से पी क्यू डिस्टेंस होगा, पी पॉइंट पता पड़ गया, क्यू पॉइंट पता पड़ गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। E9 क्वेश्चन में दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन। अब वापस इसने क्या दे रखा है, एक पॉइंट का, ये पॉइंट P वापस बोल देता हूं जो आपको दे रखा है 3A2। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x - 1/2 = y - 3/4 = z - 2/3। तो यहां पर कोई भी अगर ये प्लेन है तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन प्लेन के पैरेलल करना है। तो ये जहां पे भी अगर ये लाइन इस लाइन के इंटरसेक्ट करेगी तो ये क्यू पॉइंट अगर अपन निकाल लें तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपन निकालें इस लाइन के ऊपर तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके पास 2। तो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन यहां से बोल देते हैं इस लाइन के ऊपर पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू लैम्डा कर देता हूं, तो 2λ + 1, 4λ + 3, 3λ + 2। इसका मतलब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, dr ऑफ PQ, dr ऑफ PQ की अपन बात करें तो वो आपके पास dr ऑफ PQ लाइन जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे आपके पास 2λ + 3 + 1 - 3, तो दैट कितना हो गया 2λ - 2, 4λ + 3 - 8, तो दैट इज 4λ - 5, 3λ + 2 - 2, दैट इज 3λ। अब ये प्लेन के अगर पैरेलल है तो प्लेन का अगर ये नॉर्मल होगा, ये प्लेन का नॉर्मल हो गया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो प्लेन की जो इक्वेशन गिवन है तो उसमें आपको नॉर्मल वेक्टर भी मिल जाएगा प्लेन का, तो उसमें से नॉर्मल वेक्टर जो आपके पास मिलेगा प्लेन के लिए वो आपके पास क्या आ जाएगा 3, 2 और -2। इसका मतलब अगर अपने पास यहां पर लाइन जो आपको डिस्टेंस मेजर करना था पॉइंट P का एक लाइन से मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन, तो उसमें अपने पास यहां पर क्या हुआ कि अपन ने सबसे पहले क्या कर लिया, सबसे पहले अपन ने क्या करा, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम करा, PQ के drs निकाल ली। अब क्योंकि ये प्लेन के पैरेलल लाइन तो ऑब्वियसली नॉर्मल और PQ के डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास 0, तो PQ वेक्टर डॉट n वेक्टर आपके पास अगर 0 होगा तो दोनों के drs का डॉट प्रोडक्ट आप 0 कर दो, तो इट विल बिकम 6λ - 6 प्लस 8λ - 10 प्लस -6λ इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास लैम्डा कितना आ गया अपने पास 12, ये तो घट ही गया, तो यहां से आ गया 8λ विल बी इक्वल्स टू 16, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 2। लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो लैम्डा की वैल्यू 2 यहां पर आप रख दो तो कितना हो गया 4 + 1 5, फिर 2 वहां रखोगे तो 8 + 3 11, फिर यहां रखेंगे तो 6 + 2 8, तो ये अपने पास क्या हो गया, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस आपको चाहिए वो PQ डिस्टेंस चाहिए, तो PQ क्या आ जाएगा आपके पास √3 - 2 होल स्क्वायर दैट इज 4, 11 - 8 3 तो 9 प्लस 8 - 2 6 36, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास 49, तो देयरफॉर वैल्यू कितनी होगी अपने पास 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, E11 क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। अच्छा, अगर ये दोनों लाइंस अगर कोप्लेनर होगी, अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होगी तो इनके लिए अपन ने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर लाइंस अगर आपके पास कोप्लेनर है, E11 लाइन जो है x - 1/4 इक्वल्स टू y - 2/1 इक्वल्स टू z/1, और दूसरी लाइन है x + 7/λ इक्वल्स टू
y अपॉन लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू z प्लस लैम्डा बाय 2। तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट जो है वो पॉइंट तो हो गया 1 2 0। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो हो गया आपके पास -7 0 माइनस लैम्डा। इस लाइन के ऊपर एक जो पॉइंट इस लाइन की डियास p वेक्टर हो गए, वो p वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास 4 1 1। और इस लाइन के ऊपर ये लाइन किसके पैरेलल होगी, उसके डियास आपके पास आ जाएंगे सम q वेक्टर लैम्डा लैम्डा माइनस 6 एंड 2। इफ लाइन्स आर कोप्लेनर, इफ लाइन्स आर कोप्लेनर, एक चीज दिख रही है कि इन दोनों की डियास आपके पास प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, लाइंस अगर कोप्लेनर है मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आप यहां से जीरो कर दो। तो ए बी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर जब आप यहां से जीरो करोगे तो यहां से आपके पास जो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगी वो बनेगी लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 और 8 आएगी, है ना। इसका ऑप्शन करेक्ट कर लेना, आपके पास इसमें ऑप्शन में आंसर दे रखा है -2 एंड 8 दे रखा है, जबकि इसका आंसर 2 एंड 8 आएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द टेट्राहेड्रन आपको गिवन है। तो टेट्राहेड्रन के एंगुलर पॉइंट्स अपने को गिवन है, तो ए बी सी और ये डी। तो ये ए गिवन है आपको 3 -2 1, बी हो गया आपके पास 3 1 5, सी हो गया आपके पास 4 0 3 और डी यहां से हो गया आपके पास 1 0 0। और अब आपको यहां से फाइंड करना है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट टेट्राहेड्रन। एंगुलर पॉइंट्स के एंगुलर पॉइंट्स ऑफ टेट्राहेड्रन के आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। देन द एक्यूट एंगल बिटवीन द लेटरल फेसेस ए डी सी। तो इसका मतलब यहां पर आप वेक्टर नॉर्मल टू फेस ए डी सी विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं उसको n1 वेक्टर बोल देता हूं तो दैट विल बी ए डी क्रॉस ए सी, ये हो जाएगा। इसी तरीके से वेक्टर नॉर्मल टू फेस किनके बीच में फाइंड करना है, ए बी सी। तो ए बी सी में आपके पास अगर वो n2 वेक्टर बोल देता हूं तो हो जाएगा आपके पास ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। ये हो गया ए डी क्रॉस ए सी और वो हो गया आपके पास ए बी क्रॉस ए सी। अब एंगल बिटवीन द फेसेस का मतलब क्या होता है, मतलब एंगल बिटवीन द प्लेन्स मतलब एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो देयरफॉर cos theta will be equals to n1 dot n2 upon mod n1 mod n2। और एक्यूट एंगल चाहिए तो मॉडुलस लगा लेना, यहां से cos थीटा की वैल्यू आएगी तो थीटा आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स समथिंग। उसके बाद आंसर्स आपको tan इनवर्स में दे रखे हैं तो इंटर कन्वर्जन यूज कर लेना आप वहां से, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन। अच्छा, अब ये अगर आपके पास कोई भी, अगर ये कोई भी लाइन है अपने पास, मतलब ये तो कोई प्लेन हो गया, और ये प्लेन क्या अपने पास 2x - 4y प्लस z इक्वल्स टू 1। अब इसके ऊपर अपना क्या कर रहा है, वो लाइन जो है वो इसके ऊपर लाई कर रही है। तो लाइन पहली चीज तो इसके ऊपर लाई करेगी, तो लाइन की डियास और नॉर्मल की डियास का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास। तो सबसे पहली कंडीशन तो होगी आपके पास n डॉट b विल बी इक्वल्स टू 0। तो लाइन की डियास जो है वो तो अपने पास कितने हो गए, k 1 2, और नॉर्मल जो दे रखा है वो हो गया आपके पास 2 -4 और 1। तो इनका जब अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2k -4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो k कम्स आउट टू बी 1 एंड साइमल्टेनियसली इसके ऊपर जो कोई भी पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो हो गया आपके पास 4 2 और k स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट A ऑन लाइन ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन। तो अगर ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है आपके पास, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट इस लाइन को प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो जाएगा 8 - 8 प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
सो k कम्स आउट टू बी ±1। क्योंकि दोनों कंडीशन जब साइमल्टेनियसली मीट होंगी तभी अपन बोल सकते हैं कि लाइन जो है वो प्लेन के ऊपर लाई करेगी। तो फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन टू k की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास वो 1 आ जाएगी। आज के डिस्कशन के बाद अपन अब थ्योरी पर मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं अपन, लाइन एंड प्लेन। कोई भी लाइन और प्लेन में अपने को क्या क्या चीज पढ़नी होती है उनको अपन ऐसे पॉइंट्स मिला के देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आपको इसमें पढ़ना होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, जो अपन ने पहले ही कवर कर लिया है। दूसरा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये भी अपन ने कवर कर लिया था। साइन थीटा इक्वल्स टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड एन वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर, तो ये भी अपन कवर कर चुके हैं। तीसरी कंडीशन आती है अपने पास, कंडीशन फॉर विच condition for which a line lies on a plane। क्या कंडीशन होगी कि लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर जाए? तो अगर मेरे पास यहां पर अगर मान लो ये प्लेन गिवन है, मान लो प्लेन की इक्वेशन आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल्स टू 0, और एक लाइन जो दे रखी है ये वाली लाइन होगी इस प्लेन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन में ले लेता हूं, यहां पर मान लो लाइन की इक्वेशन की बात कर लूं तो लाइन मेरे पास हो गई x माइनस x1 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। तो क्या कंडीशंस होंगी कि लाइन एक कंडीशन होगी या दो कंडीशन होगी, चेक करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस, दो कंडीशंस आएंगी आपके पास यहां पर, कंडीशंस फॉर विच अ लाइन टू लाई ऑन अ प्लेन। फर्स्ट कंडीशन, अगर प्लेन जो है उसके तो डी आर इधर आ गया आपके पास, ये तो उसका एन वेक्टर हो गया। ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर एक तो पॉइंट है आपके पास, और वो पॉइंट तो क्या है x1 y1 और z1, और इधर इसके डी आर है आपके पास कुछ b वेक्टर। तो अगर ये लाइन अगर प्लेन के ऊपर है तो ये लाइन अगर प्लेन के ऊपर है तो नॉर्मल तो ऊपर है इसमें, इसका आधे दोनों के बीच में एंगल क्या होगा आपके पास, 0 होगा। तो पहला रिजल्ट हो जाएगा n डॉट b विल बी इक्वल टू 0। तो वहां से कंडीशन आ जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। एंड साइमल्टेनियसली ये कंडीशन तो तब भी हो सकती थी जब ये प्लेन और ये लाइन हो। इसके लाइन को प्लेन के ऊपर होना जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन अगर यहां होती तो भी तो आपके पास लाइन और इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाते। तो अब एक और कंडीशन कौन सी होगी कि अपने को श्योर हो जाए कि लाइन जो है वो प्लेन के ऊपर ही लाई करेगी। तो दूसरी कंडीशन वो होगी कि लाइन अगर प्लेन के ऊपर लाई कर रही है तो जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इसी के ऊपर होंगे, उसमें से एक पॉइंट अपने को पता भी है। तो अपन यहां पर ये जो पॉइंट हो गया, तो पॉइंट ए x1 y1 z1 ऑन लाइन मस्ट ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन। तो वहां से दूसरी कंडीशन आ जाएगी, इस पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करा दो। a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो कोई भी लाइन अगर प्लेन पे लाई कर रही है तो एक तो उसका नॉर्मल और प्लेन के डियास, प्लेन का नॉर्मल और लाइन के डियास का डॉट प्रोडक्ट 0, और लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि लाइन जो होगी वो प्लेन के ऊपर लाई कर जाएगी। नेक्स्ट थ्योरी अपन यहां पर जो पढ़ते हैं वो अपने पास आती है कोप्लेनर लाइंस की। कि अगर दो लाइंस हैं तो वो एक ही प्लेन के ऊपर होंगी, क्या कंडीशन होगी और उनकी क्या इक्वेशन होगी। तो लेट इक्वेशन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस है ना, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल हुई
तो वो हमेशा एक प्लेन पर ही होंगी, कोप्लेन हो जाएंगे वो तो इक्वेशन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस बी x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 y minus y2 upon b2 and z minus z2 upon c2। यहां पर a1 b1 c1 प्रोपोर्शनल नहीं होंगे a2 b2 c2 के, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दो ये आपके पास होगी, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस नॉन पैरेलल लाइंस विल बी दिस वन। तो क्या कंडीशन होगी कि दोनों लाइन प्लेन के ऊपर ही लाई कर जाएं, तो अपने पास यहां पर कंडीशन क्या आएगी कोप्लेनर लाइंस की, वो चेक कर लेते हैं। Therefore कंडीशन, तो यहां लिख लेता हूं मैं, therefore condition for these two lines to be coplanar और इंटरसेक्टिंग, एक ही बात है ना, क्योंकि लाइंस अगर आपके पास पैरेलल नहीं है और एक ही प्लेन में है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेंगी इंटरसेक्टिंग इज। अब अपन यहां पर क्या करें, इन दोनों लाइंस को आप अज्यूम कर लो कि लेट दीज टू लाइंस विल बी स्क्यू लाइंस। अगर ये स्क्यू लाइंस हुई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस में अपन ने फॉर्मूला लगाया था। अगर वो लाइंस स्क्यू नहीं होके अगर इंटरसेक्टिंग होती हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आता है आपके पास, जीरो। तो वही चीज यहां पर आपको करनी पड़ेगी कि इनके बीच में अगर इंटरसेक्टिंग है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने स्क्यू लाइंस के लिए लगाया था वो रिजल्ट आपको यहां पर जीरो करना पड़ेगा। ए बी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। जहां पे ए जो होगा वो तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, पहली लाइन के ऊपर x1 y1 z1, बी जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर पॉइंट होता है x2 y2 z2। इस लाइन के जो डीआर्स हैं वो p वेक्टर हो जाते हैं आपके पास a1 b1 c1, और इसके डीआर हो जाते हैं q वेक्टर हो जाता है आपके पास a2 b2 c2। तो ये अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, क्योंकि लाइंस आपके पास अगर इंटरसेक्टिंग है तो स्क्यू लाइंस अपन मान के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कर देते हैं, तो वहां से कंडीशन आती है। तो ये आपके पास कंडीशन रहेगी कि लाइंस आपके पास क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएं या इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होगी। तो यहां से आपके पास ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू जीरो। इसी को अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing these two lines is, अगर ये दोनों लाइन अगर प्लेन के ऊपर, अगर इन दोनों लाइन को मिला के अगर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो प्लेन की इक्वेशन के लिए अपने को किस चीज की जरूरत होती है, कोई भी एक पॉइंट। तो आपके पास पॉइंट तो क्या हो गया, आर वेक्टर ए बी वेक्टर, ए पॉइंट ले लेता हूं तो आर माइनस ए, डॉट विद क्या लेना पड़ेगा मेरे को, अगर दोनों लाइन अगर ये प्लेन के ऊपर ही हैं, अपन ऐसे देखो कि अगर ये दोनों लाइन अगर आपके पास अगर प्लेन के ऊपर ही हैं तो ऑब्वियसली इनके जो डीआर्स होंगे ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, तो एन वेक्टर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, पी क्रॉस क्यू तो मिलेगा। तो वही चीज यहां पे आ जाएगी, दिस डॉट पी क्रॉस क्यू। अब आप पॉइंट चाहे आप ए लो या दूसरा बी वाला पॉइंट ले लो, आपकी इच्छा हो तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट विद पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होगी, सॉरी प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, जो कि इन दोनों लाइन को कंटेन करेगा, ये आ गया। इन्हीं को अगर वेक्टर फॉर्म से हटा के अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो ये दोनों बॉक्स प्रोडक्ट भी तो लिखे हुए हैं आपके पास, तो लाइन की इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म की जगह कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो आप, तो बनेगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू जीरो। और r वेक्टर माइनस b से लिखोगे तो दूसरा पॉइंट ले लो,
x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों आपके पास प्लेन की इक्वेशन भी आ गई विच कंटेनिंग द टू लाइंस। तो आप ये ध्यान रखना है, वैसे तो आप ये कोई भी एक पॉइंट ले लो, सिंप्लीफाई करने पे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो आंसर सेम ही आना है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस हो, जिसके अंदर अगर कुछ इसी फॉर्मेट में दे रखा हो, तो दोनों आंसर आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सिंप्लीफाई करने पे चाहे वो सेम आ जाए, लेकिन ये दोनों ही, चाहे ए पॉइंट लो चाहे बी पॉइंट लो, नॉर्मल वेक्टर पी क्रॉस क्यू रहेगा। वो यहाँ लिखी हुआ आपको, नॉर्मल वेक्टर पी क्रॉस क्यू। तो ये आपके पास क्या होगी, कोप्लेनर लाइंस की आपके पास क्या होगी, कंडीशन हो गई कि लाइंस अगर ये दोनों हैं तो कोप्लेनर होंगी, तो गॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस विल बी गिवन बाय आइदर दिस और दिस वन। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स। अपन ने क्वेश्चन हालांकि पहले भी करा था ये, तो उसमें अपन ने क्या कंसेप्ट यूज करा था, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया लैम्डा की टर्म्स में या म्यू ए की टर्म्स में, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया आपके पास कुछ बी की फॉर्म में, दोनों पॉइंट को इक्वेट कर लो तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई थी। सेम क्वेश्चन अपन ने कर रखा है थ्योरी में। अब इसको अपन दूसरे कंसेप्ट से कैसे करें, ये दिख रहा है कि लाइंस आपके पास पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डियास 3 2 1 है या 1 1 3 है। तो इसका मतलब लाइंस ये इंटरसेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब लाइंस क्या होंगे आपके पास, कोप्लेनर। तो सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब कोप्लेनर, तो देयरफॉर अपन ने क्या लिखा था, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, इसके ऊपर आपके पास जो पॉइंट हो गया, अपन यहां पर वो पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट जो हो गया आपके पास वो हो गया 2 3 1, बी जो पॉइंट हो गया वो इसके ऊपर हो गया 3 2 लैम्डा, पी वेक्टर क्यू वेक्टर दिख रहे हैं, तो ए बी वेक्टर आपके पास क्या रहेगा, 3 - 2 दैट इज 1, 2 - 3 -1 एंड लैम्डा -1, पी वेक्टर हो गया आपके पास 3 2 1 और ये हो गया 1 -1 3 विल बी इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेना डिटरमिनेंट को इजीली, इसका आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। तो कभी भी कंडीशन या तो चेक करना हो या फिर कोई वैल्यू फाइंड करनी हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो आप वहां पर उसका ये बॉक्स प्रोडक्ट ये 0 कर देना, मतलब इनको स्क्यू लाइंस मान के शॉर्टर डिस्टेंस 0 करना है, सीधी सी बात है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई में एडवांस में काफी बार पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। अब ये दोनों लाइन कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले तो लाइंस आपके पास नॉन पैरेलल है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो है 1 2 3, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो है 4 1 0, इसका पी वेक्टर जो हो गया वो आपके पास 2 3 4, और इसका क्यू वेक्टर जो हो गया वो हो गया आपके पास 5 2 1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर अपन डायरेक्ट लिखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस, इसका हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर, बॉक्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 0। तो वो बनेगा x माइनस x1, तो x माइनस x1 ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, p वेक्टर हो गया 2 3 4 और q वेक्टर हो गया 5 2 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेना, वहां से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये होमवर्क नोट कर लो आप लोग।